मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। वैसे स्टूडेंट जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आ चुका है। ठीक है। और आप इत्मीनान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो आप तभी जवाब दे पाएंगे। ठीक है। और आप इस वीडियो पर बने रहेंगे अंत तक, जब तक आप, ठीक है, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी अच्छी तरह से। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह सिपाही की माँ। क्या बात करेंगे हम लोग? सिपाही की माँ पर बात करेंगे। और आपको पता होगा सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी है। तो एकांकी क्या होता है, जरा सा समझिएगा। नाटक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। नाटक का एक छोटा सा हिस्सा ही एकांकी कहलाता है। और उसमें एक छोटा सा घटना आधारित होती है, जबकि नाटक एक दीर्घ कथा है। उसमें कई सारे पाठ होते हैं, कई सारे भाग होते हैं, कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन भी है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? तो नाटक और एकांकी में निम्नलिखित अंतर है। एकांकियों का समूह नाटक कहलाता है, और नाटक का छोटा सा रूप एकांकी कहलाता है। नाटक जो है एक दीर्घ कथा होता है, जबकि एकांकी लघु कथा होता है। नाटक में कई सारे लोग भाग लेते हैं, एकांकी में कुछ लोग ही भाग लेते हैं। ठीक है। एकांकी में जो है आपका कम पाठ होते हैं, कम समय के लिए होता है, और जबकि नाटक बहुत टाइम के लिए होता है, बहुत सारे पाठ होते हैं उसमें। ठीक है। और ये सिपाही की माँ आपका, उसकी विधा क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था अगर बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन अब कहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। ये मोहन राकेश के बारे में भी आपसे पूछ सकता है सवाल, करने का मतलब लेखक परिचय के रूप में, है ना। इसका जन्म, मृत्यु, निधन, और कौन कौन सा रचना किया था, कहाँ पर इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये सब तमाम तरह का प्रश्न इसमें पूछेंगे। तो यहाँ से कम जन्म मृत्यु तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ध्यान दीजिए। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और निधन की बात करेंगे तो वह 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। और वो भी कहाँ पर हुआ था बाबूरे? पंजाब में हुआ। कहाँ पर हुआ था बाबूरे? तो पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी। कहने का मतलब है, साफ शब्दों में पता चल गया कि सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। और उसके लेखक कौन है? ठीक है नहीं, अभी बताएं। मोहन राकेश। तो चलिए, इसका जवाब आ जाना चाहिए आप लोगों का, आंसर बी। ठीक है। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोहन राकेश। देखिए, सिपाही को मोह माया नहीं होता, इसीलिए मोह, मोह से मोहन राकेश। लॉजिकली अगर आप समझिएगा चीजों को, तो सिपाही होता है ना, जो जैसे मान लीजिए जो भी सिपाही होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, है नहीं। अब इसमें बुराई नहीं कर रहे हैं, एक मतलब बोल रहे हैं ये। दरअसल ये ट्रिक है, इसको ट्रिक के जरिए समझिएगा। ठीक है। अब वो नहीं है कर हम गलत है क्या सही है, वो हम इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिपाही को मोह माया नहीं होता। अगर ट्रेन में है, एकदम लाओ लाओ पैसा लाओ, एकदम मारती है महिलाओं सबको, चलो चलो पैसा दो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, मोह माया नहीं होता है ना सिपाही को, इसीलिए मोह से मोहन राकेश। सिपाही की माँ कौन लिखा है? मोहन राकेश लिखा है। इसकी रचना है बाबू मोहन राकेश, है ना। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा? विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? आपको बताना है विष्णु जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। विष्णु, तो वह सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश। और इसी सिपाही की माँ की ना मुख्य पात्र के रूप में विष्णु। ठीक है। और जो विष्णु कौन थी? मानक की माँ, उसमें एक वीर सिपाही। इसमें जो है सिपाही की माँ में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। ठीक है। और आपको पता होगा उसने कहा था कहानी में, उसने
कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा है। क्या है बाबू रे? प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा है। ठीक है। और मतलब सिपाही के मामले द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा, जिसमें मानक जो है सिपाही बन करके, ठीक है, वह कहाँ जाते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में रंगून पहुंचते हैं, वर्मा पहुंचते हैं। ठीक है। जापान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए पहुंचते हैं कौन? तो वह मानक पहुंचते हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी एक इकलौती बहन जिसका नाम मुन्नी, उनका विवाह करवाना था। ठीक है। उसके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत होती है, दहेज देना होता है, घर में खर्च होता है। इसी वजह से उनके पास पैसा था नहीं। इसीलिए वह जो है द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में गए थे, ताकि वहां से पैसा लाएं तो अपनी बहन की शादी करवा सकें। और उसकी एक माँ थी जिसका नाम था विष्णी। तो ये आपका जो है विष्णी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ की ही है, एकांकी है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मानक की माँ का नाम बोले ना, मानक की माँ का नाम क्या था आपका? एकदम जवाब आ जाना चाहिए। तो देखिए मानक की माँ का नाम आपका जो है वह क्या है? तो विष्णु। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का भी सही जवाब आ रहा है। मानक की माँ का नाम बताना है आपको, विष्णु हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बताना है आपको, मानक जो है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो बताए थे कौन सा विश्व युद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध। जबकि उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा किया गया है, जिसमें लहना सिंह लड़ाई करने के लिए पहुंचे थे जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है ना। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध का चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। सिपाही की माँ, अगला प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ में कथा वस्तु किसका प्रस्तुत किया गया है? आप देखेंगे माँ बेटा, माँ और बेटा। क्योंकि एक माँ मध्यम वर्ग की महिला जिसका नाम था बिस्नी, और वो अपने बेटी को लड़ाई में भेजते हैं मजबूरी के कारण, उसकी मर्जी नहीं थी, मजबूरी थी कि ताकि मेरी बेटी की शादी हो सके अच्छा घर वर ढूंढ करके। क्योंकि गांव समाज का कई बार ताना मिलते रहता था कि मुन्नी की जवान हो गई है कि नहीं, इसकी शादी किया जाए। क्योंकि जवान घर में बहन बेटी रहती है ना, तो वो उसको तकलीफ नहीं होता है जितना तकलीफ पड़ोसी को होता है, जितना तकलीफ समाज को होता है। लगता है कि वही उसका पैसा चलाएगा, एकदम इतना तो उसको टेंशन है कि नहीं, है ना। तो वही करा है माँ बेटा, माँ बेटा। तो सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ठीक है, माँ बेटा। सॉरी, अच्छा माँ बेटा नहीं है ना, तो इसमें माँ बेटी। ठीक है। तो चलिए आप लोग का जवाब देखें, क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का। आप लोग का भी जवाब देख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं है ना आपका बाबूरे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका माँ बेटी है ना, तो माँ बेटी है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। हाँ, माँ बेटी। क्योंकि बेटा तो चल ही गया था। ठीक है, माँ बेटी, हाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन किया था? मोहन राकेश जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सारिका का किया था। क्या कहा? सारिका। जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सारिका। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ए इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सारिका का किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? देखिए मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है? इंसान के खंडर, इंसान के खंडर मोहन राकेश की कृति है। ठीक है। उसके बाद फौलाद का अवकाश भी है, आषाढ़ का एक दिन ये भी है, पढ़ाए थे। और दरियाई घोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की है। तो देखिए मोहन राकेश का ये रसातल यात्रा नहीं है, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल, हारे हरि का नाम, हा ना आने वाला कल है। ठीक है, ना आने वाला कल है, हारे हरि का नाम नहीं है, ना आने वाला कल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की क्वेश्चन कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ पागल हो गई थी, आपको पता होगा वो जो है मानक का दुश्मन जो था वह सिपाही, उसकी माँ वह क्या थी, पागल थी, सोचता था कि मेरा बेटा मर जाए, है कि नहीं। तो सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल एकदम, इसको VVI आपको लगा देना चाहिए, है ना। कह रहा मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा मुन्नी की उम्र जो है वह कितनी हो गई थी, मुन्नी की आयु कितनी वर्ष की थी। तो मुन्नी आपका 14 वर्ष की हो, लेकिन बदनाम नहीं होती। ठीक है, बदनाम नहीं थी मुन्नी, बदनाम हो गई ना। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबूरे, कितना वर्ष, 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है कि आपको बताना है निम्नलिखित में विष्णी की पड़ोसिन कौन है। तो विष्णी की जो पड़ोसन थी वह आपका, चलिए बिल्कुल जवाब आ रहा है सी, कुंती था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, सी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मनी मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। अच्छा सॉरी, मुन्नी हो गया। ठीक है, सही कर लीजिए बाबू, मुन्नी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे, मुन्नी डाकियों की राह देखती थी। क्यों देखती थी, इसीलिए कि ताकि मेरे भाई लड़ाई में गए हैं, युद्ध में गए हैं, कुछ हो ना जाए, उसके इंतजार में थे कि भैया का समाचार सही है कि नहीं। वो कैसे पता चलता था, वो चिट्ठी के जरिए पता चलता था। इसीलिए वह जब भी डाकिया गांव में आते थे तो देखते थे कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा भैया का चिट्ठी जरूर आया होगा। लेकिन पता चलता है कि बेचारी निराश होकर के घर लौट जाती है, लेकिन उसकी भैया का चिट्ठी नहीं आता है। और चिट्ठी किस दिन डाकिया लेकर के आता था, तो वह दिन था, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा दिन था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मंगलवार के दिन का दिन था। मंगलवार के दिन ही डाकिया चिट्ठी लेकर के आते थे और प्रत्येक मंगल इंतजार करते थे। लेकिन कभी किसी का सामान का मनी ऑर्डर, कभी किसी का पेंशन, ATM, इस तरह से बहुत सारा चीज आते रहता था, लेकिन इनका जो है भैया का चिट्ठी नहीं आता था, तो उदास बैठी रहती थी ना। तो वह डाकिया के पीछे क्यों जाती थी, चिट्ठी के लिए जाती थी, है ना। चीज राइट आंसर हो जाएगा, चिट्ठी के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी। मुन्नी जाती थी चिट्ठी के लिए, लेकिन क्यों जाती थी। ठीक है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी, मुन्नी जाती थी। ठीक है, भैया का चिट्ठी का इंतजार के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानक विष्णु से दूध की जगह, मानक जो है विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है। तो पानी मांगता है। दूध की जगह क्या मांगता है, पानी। लेकिन उसकी माँ गर्म दूध देती है ना। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। जो ईसाई लड़कियां आती है, क्योंकि वहां युद्ध हो रही थी, इसीलिए वो लोग भाग करके जंगली रास्ते प्यासे 10-15 दिन भूखे प्यासे पहुंचती है। ठीक है, और किसके घर, विष्णु के घर, और मांगती है, क्या मांगती है, चावल दाल मांगती है, ताकि अपना पेट को भर सके, मांग मांग करके भोजन करती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल दाल, बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न कह रहा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते आ रहे हैं, अभी बताए थे ना 13 दिनों तक। ठीक है, यह किसने कहा था? वो जो है वो लड़कियों ने कहा था, जो ईसाई लड़की जो भाग करके आई थी वही कहा था कि हम लोग 13 दिनों से भूखे प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि वहां युद्ध हो रही है, लड़ाई हो रही है, गोली चल रहे हैं, इसीलिए लोग जान बचा बचा के किसी तरह से वहां से भाग रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सही लड़कियां, इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? ठीक है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करता है? तो वह मंगलवार को करता है बाबू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार को। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कर रहा है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश को चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये कौन कह रहा है? ये आपका जो है वह कौन कह रहा बाबू रे? तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, सिपाही कह रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। सिपाही कह रहा है कि मैं इसके लाश को, ठीक है, ले जाकर चील और कौवे के आगे रख दूंगा। इसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। इसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, वो तारों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, मोती तारों की तरह चमकते हैं, तारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कृति, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो 20 नंबर बताना है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इतिहास और आलोचना, बहुत बढ़िया जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर है। अगला कह रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है? आपको पता होगा सिपाही की माँ वह अंडे के छिलके, अन्य एकांकी से लिया गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंडे के छिलके से लिया गया है क्या? सिपाही की माँ, जो कि क्या है बाबू रे? एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक की ना माँ वही है, दोनों भाई बहन है। ये दोनों मुन्नी और मानक ये भाई बहन है, और इसकी माँ का नाम विष्णी। तो विष्णी, ये किसनी है बाबू? देखिए विष्णी ये है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, विष्णी। क्या? किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। कह रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पार्ट में है ना, किस किस पार्ट में है? तो यह जो है आपका सिपाही की माँ में ही है, कि जो सैनिक जो है दुश्मनों के डर से अगर भागेगा फौजी, ठीक है, मैदान छोड़ कर उसको खुद ही इंडियन सिपाही गोली मार देता है कि नहीं? क्योंकि तुमको लड़ना है ना जी अपने देश के प्रति, है कि नहीं? अगला प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है कि मोहन राकेश का जन्म हम शुरू में ही बता दिए थे बाबू रे, 8 जनवरी
ठीक है, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर आएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ठीक है, जानवर, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति जानवर और जानवर, बिल्कुल राइट आंसर है जानवर और जानवर मोहन राकेश की क्या है बाबू रे, कृति है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो लड़ाई आपका वर्मा में हो रही है। कहाँ पर, रंगून वर्मा में हो रही है। बी इज राइट आंसर। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश के द्वारा क्या लिखा गया है, एकांकी लिखा गया। ठीक है, और कौन सा एकांकी था वह आपको पता होगा। चलिए आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। सिपाही की माँ किसके द्वारा, मोहन राकेश, जो कि क्या है बाबू, एकांकी। नाटक का छोटा सा रूप क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है आपको सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ का नाम जो है आपको बताए थे, विष्णी। विष्णी, उसी को हम लोग विशन देई भी कहते हैं, विशन देई भी कहते हैं। और इसकी बेटी, बेटी का नाम नहीं, की आयु कितनी वर्ष की थी, 14 वर्ष। और इसका भाई कौन था, मानक, जो कहाँ गए थे, वर्मा। किस लिए गए थे, युद्ध के लिए। युद्ध के लिए, तो कौन सा युद्ध के लिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ हो रही थी, रंगून में हो रही थी, वर्मा में हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई। क्यों गए थे लड़ाई के लिए, ताकि वहां से पैसा कमा करके अपनी बहन की शादी, यानी कि मुन्नी की क्या करें, शादी कर सकें, है ना, इसीलिए गए थे। ठीक है, तो सिपाही की माँ का नाम विशन देई। ऑप्शन नंबर बी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में जो है कुंती कौन है, कुंती कौन है, तो प्रोसिन है। विष्णु की प्रोसन कौन थी, विष्णु की जो है प्रोसन वह कुंती ही तो थी, तो कुंती विष्णु की प्रोसन। इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेवेश जिया होता है। रेवेश जिया होता है वह क्या होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल होता है, ठीक है, मोटे सूत की बुनी चादर। रेवेश जिया क्या होती है, मोटे सूत की बुनी चादर होती है ना। ऑप्शन नंबर सी। और ये है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकता, किसके तरह चमकता बाबू, तारों की तरह चमकता है, तो तारों के मोती तारों की तरह चमकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, बिल्कुल आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब सही आ रहा है ना। तो चलिए एकदम सभी लोग एकदम जवाब देते रहिएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि हम आपका कमेंट जब देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कमेंट बाद में देखेंगे बाबू, अभी कमेंट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बात करने जा रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ए ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए और बताइए, ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों का। और जो पहली बार जुड़े हैं बाबू,
ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि उन तमाम विद्वान साथियों तक पहुँचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो मतलब आप ही अपना फ्रेंड को भेजिएगा जो 12th में है। नेक्स्ट। अच्छा, अब आंसर आ गया है ना। देखिए, अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम लोग इस चैप्टर में कुल कितना प्रश्न पढ़े थे, जरा गौर कीजिएगा बाबू। 31 प्रश्न पढ़े थे, टोटल 31। और ये बताइए कि आप लोग 31 में से आप लोगों का कितना सही हुआ। 31 में से कितना सही बना है आप लोगों का कमेंट करेंगे। जिन भी लोगों का अगर 25 से ऊपर है ना, 25 से ऊपर है तो समझिए उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है। 25 से नीचे है तो उसकी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक, तो इसीलिए तैयारी को ठीक ठाक नहीं रखना, अच्छा रखना है। अच्छा रखने के लिए आपको क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। लाइव क्लास जुड़िए, जवाब दीजिए, एकदम मज़ा आएगा आप। लेकिन क्लास नहीं करते, पता नहीं, ऐसे तो घर पर पढ़ते नहीं। कम से कम बच्चों के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, ताकि वहाँ पढ़ाई हो सके। आप, है ना, वो जवाब दे रहा है हम भी जवाब देंगे, उसकी तैयारी बढ़िया है, वो जवाब दे रहा है, अरे हम क्यों नहीं देंगे, भी पढ़ेंगे, हम भी रेगुलर क्लास करेंगे। क्योंकि इसमें वैसे स्टूडेंट हैं जो जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेगुलर कर रहे हैं तब जवाब दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आए 5 दिन गैप है, ऐसे नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए एकदम रेगुलर रहिएगा ना, आपको अपने समझ में आएगा। एकदम कुछ नहीं, रेगुलर रहना है, प्रतिदिन रहना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये आपका नीचे इसमें आंसर की दिया गया है, ये इसका आंसर की है, ताकि आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम, नाम लिख देंगे, जिला का नाम लिखेंगे, और क्लास लिखकर क्या कर देंगे आप, मैसेज कर देंगे। अपना नाम, जिला का नाम और क्लास लिख करके क्या करेंगे आप लोग, मैसेज कर देंगे। बताइए कि कोई परेशानी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो आप लोग जो एक बार कमेंट करेंगे, नो सर। ठीक है, चलिए, आप तमाम विद्वान साथी को हम बता रहे हैं कि आपको जो क्लास होती है वह डेली, जो नए लोग हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, वह 7:30 बजे होती है, 7:30 PM में डेली लाइव क्लास। इसीलिए आप लोग 7:30 बजे डेली अवश्य जुड़ लाइव क्लास। ठीक है, तो चलिए, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, अगले क्लास। ठीक है, आपका ये 8वां टॉपिक भी खत्म हो चुका है। 8वां टॉपिक है आपका सिपाही की माँ का किस कहा गया है। और सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, उसमें हम पढ़े थे। सिपाही की माँ मानक द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए रंगून गए, बर्मा गए। उसकी एक बहन जिसका नाम था मुन्नी, आयु 14 वर्ष की, अपने भैये की चिट्ठी का इंतजार करते थे। ताकि आते थे, ताकि की राह देखती थी भैये की चिट्ठी का इंतजार। ताकि किस दिन चिट्ठी लेकर के आते थे, मंगलवार के दिन चिट्ठी लेकर के आते, कि नहीं। ठीक है, और जो है वो 2 ईसाई लड़कियां आई थी, कहाँ से, तो वर्मा से भाग करके आई थी। 13 दिन भूखे प्यासे ही रह करके आई थी, है कि नहीं। और घर घर जाकर चावल दाल मांगती थी। ये सब चीज़ हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। लेकिन करिए कि आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ना बाबू। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितना शेयर करते हैं। चलिए तब रहने देते हैं। ठीक है, थक गए हैं थोड़ा, इसी आवाज़ से भी लग रहा है ना। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।